हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब बेसिक जो कुछ टॉपिक है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बाद हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। तो उसमें हम लोगों ने दो डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, जैसे कि डोमेस्टिक टेरिटरी और नेशनल नॉर्मल रेसिडेंस का। सो ये हमारा थर्ड टॉपिक है। इस डेफिनेशन को हम समझ लेंगे, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। तो इसको मैंने डिफरेंस के बेसिस पे लिखा है। इट कैन कम इधर फॉर द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम, के फैक्टर इनकम के बारे में लिख दो, या फिर ट्रांसफर इनकम के बारे में लिख दो, या फिर डिफरेंस निकाल के लिख दो, तो कोई भी आएगा। ये डेफिनेशन अगर आप थोड़ा सा याद कर लोगे सो लाइक इट विल वर्क फॉर यू। ओके, सो हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। So factor income are the income received by the factors of production for rendering factor services in the production process. फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है अपना काम करने के लिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं, पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर आप लेबर हो तो आपको सैलरी या वेजेस मिल जाएगा, अगर आपने अपना लैंड दिया है तो आपको रेंट मिल जाएगा, कैपिटल तो इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉफिट। ये सारा का सारा जो इनकम होता है ये अर्निंग इनकम होता है। आपको काम करना पड़ता है, आपको ऐसे ही कोई रेंट नहीं देगा, आपको लैंड देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको उसका रेंट मिलेगा। फिर आपको लेबर के लिए जो मिलता है सैलरी या वेजेस, वो आपको ऐसे ही नहीं देगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। सो कोई भी ऐसा इनकम जिसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। ठीक है, सो फैक्टर इनकम बेसिकली लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इनकम अर्न करते हैं ना, उसको ही हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। ओके, हम ट्रांसफर इनकम को देख लेते हैं। ट्रांसफर इनकम क्या है? इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। मतलब ये ऐसा इनकम है जिसके अगेंस्ट कोई काम नहीं करना पड़ता है। मतलब इनकम तो मिल रहा है लेकिन अगेंस्ट में रिटर्न में कोई काम करके नहीं देना पड़ता है। ये ऐसा टाइप ऑफ इनकम को हम ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। वेयरएज फैक्टर इनकम जिसको बोलते हैं कि आपको इनकम भी मिलेगा लेकिन इनकम तभी मिलेगा जब आप काम करेंगे। सो बेसिकली इट इज एन अर्निंग कंसेप्ट। ये अर्न करने वाला कंसेप्ट हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। सो whatever income you are getting here, you are earning that thing. So it's an earning concept. Basically it's a receipt concept. आपको क्या करना पड़ता है? इसके लिए कोई काम नहीं करता पड़ता है, आप सिर्फ रिसीव कर रहे हो। So like it's a receipt concept. नेक्स्ट क्या आ जाता है? दिस टाइप ऑफ इनकम, फैक्टर इनकम जो होता है ना, वो डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम दोनों में कैलकुलेट में, दोनों के कैलकुलेशन में हम इसको इंक्लूड करते हैं। जैसे कि फर्दर हम देखेंगे कि डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स वहां पे ऐड होते हैं। तो उस कंसेप्ट के चलते यहाँ पे बोला है कि ये जो फैक्टर इनकम वाला पोर्शन होगा वो हम डोमेस्टिक इनकम में भी ऐड करेंगे, नेशनल इनकम में भी ऐड करेंगे। ऑन द अपोजिट जो ट्रांसफर इनकम वाला पोर्शन होगा उसे हम नीदर डोमेस्टिक इनकम नॉर नेशनल इनकम किसी में भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम हर चीज में इंक्लूड करेंगे, वेरियस ट्रांसफर इनकम को हम किसी भी चीज में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फैक्टर इनकम का एग्जांपल क्या हो गया? फैक्टर इनकम किसे मिलता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। तो कैसे इनकम मिलता होगा उनको? लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस और सैलरीज मिलता है, कुछ भी बोल लो आप, एंड सैलरीज। फिर कैपिटल जो होता है उसको इंटरेस्ट मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है प्रॉफिट। सो ये जो 4 फॉर्म्स ऑफ इनकम होते हैं ना, अगर आपको इनमें से कोई एक भी मिल रहा है या फिर 2 भी मिल रहा है तो यू आर गेटिंग फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम में कैसा इनकम आ जाता है? जैसे कि स्कॉलरशिप के लिए अगेंस्ट दैट आपको कोई काम करके नहीं देना पड़ता है। पहले आपने पढ़ाई किया है, आपको अच्छा मार्क्स आया है तो उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है, लेकिन स्कॉलरशिप का अमाउंट जनरली थोड़ा हाई होता है और अगेंस्ट दैट आपको रिटर्न में गवर्नमेंट को कुछ काम करके नहीं देना पड़ता है। पेंशन हो गया, पेंशन भी क्यों देते हैं? पेंशन तो आप लाइफ लॉन्ग, मतलब उसका जो एडवांटेज है वो आप लाइफ लॉन्ग उठा सकते हो, लेकिन ये ऐसा सोचा जाता है कि यू हैव वर्क हार्ड इन योर वर्किंग डेज, सो लाइक इसीलिए आपको पेंशन दिया जा रहा है, लेकिन पेंशन के रिटर्न में आपको कुछ काम करके नहीं देना पड़ता है। ऐसे ही कुछ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया। एक और इजी एग्जांपल हो जाता है पॉकेट मनी। पॉकेट मनी जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलता होगा वो भी हम ट्रांसफर इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज अगेंस्ट दैट हमें कोई काम करके नहीं देना पड़ता है पेरेंट्स को। ठीक है, सो ये हो जाता है बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। इन सिंपल सेंस फैक्टर इनकम मतलब वो इनकम जो आपको काम करके अर्न करना पड़ेगा, इसमें आपको काम करके अर्न नहीं करना पड़ता है।